Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। पिछले कुछ वीडियो से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस के बारे में जानकारी हासिल की थी। और पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हमने क्या क्या सीखा था। एक तो हमने सीखा था इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इसकी मेन वर्ब क्या होती है, फिर हमने सीखा था इसके एडवर्ब्स क्या क्या होते हैं, और उसके अलावा कुछ दो अदर स्पेशल रूल पढ़ने हमने शुरू किए थे। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने क्या सीखा कि पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डिड, लेकिन इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और या नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में। फिर मेन वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यदि क्या आया हुआ है, डिड, और यदि डिड नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद में कुछ एडवर्ब्स देखे थे जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं। ऐसे एडवर्ब्स के बारे में हमने अध्ययन किया था, जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इस तरह से। और अदर स्पेशल रूल्स में कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। स्टूडेंट्स, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसी टेंस के अदर स्पेशल रूल्स में और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो कि आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अदर स्पेशल रूल्स में आज का जो हमारा रूल है वो क्या है कि यदि दो वाक्य व्हाइल ऑब्लिक व्हेन से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े हैं, व्हाइल और व्हेन से, या तो व्हाइल लिखा हुआ आएगा या व्हेन लिखा हुआ आएगा। सामान्य रूप से उन दोनों वाक्यों का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है या सामान्य स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन अब यहां एक चीज आती है, कोई फॉर्म ऐसी है यदि किसी फॉर्म का, किसी वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। क्या नहीं होती है, पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी वाली फॉर्म, यानी ऐसी फॉर्म जिसके साथ वर्ब और वर्ब के साथ क्या आता है, आईएनजी। अगर ऐसी फॉर्म होती है, नहीं होती है किसी की, यदि मान लो कोई ऐसी वर्ब है जिसकी ये फॉर्म नहीं चलती है, जैसे मान लो सी, इसकी कभी भी पार्टिसिपल फॉर्म उसी अर्थ में नहीं चलती है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाने वाला कार्य है और ये एक बार ही होता है, लगातार नहीं चलता है। सी, देखना, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है या यह कार्य लगातार नहीं चलता है। लेकिन इसी की सिमिलर एक वर्ब होती है लुक, उसकी आईएनजी फॉर्म होती है, क्योंकि लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने का कार्य जो है वो लगातार चल सकता है। तो सी की आईएनजी फॉर्म नहीं है, लेकिन लुक की आईएनजी फॉर्म आती है। उसी प्रकार हियर,
सुनना, ये भी ज्ञानेंद्रिय से किया जाने वाला कार्य है। स्मेल, सूंघना, ये भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किया जाने वाला कार्य है, लेकिन ये कार्य लगातार नहीं चलते, यानी इनकी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। इनकी आपको पार्टिसिपल फॉर्म नहीं मिलेगी, इनकी सी की, हियर की, सूंघना या स्मेल की इत्यादि। ऐसी और भी वर्ब्स हो सकती है, यानी आपके जब दो सेंटेंस दिए हुए आएंगे, दोनों सेंटेंस या तो वाइल से जुड़े होंगे या व्हेन से जुड़े होंगे, उस कंडीशन में यदि इस प्रकार की कोई वर्ब आ जाती है, सी, हियर, स्मेल, इससे संबंधित कोई भी वर्ब आ जाती है या इसी तरह की और कोई वर्ब आ जाती है, तो ये मान के चलना कि वहाँ जो अपना जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाएगा। जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ये बदल जाएगा और इसकी जगह पे एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का आएगा। अब पास्ट सिंपल टेंस का कौन सा वाक्य आएगा? जिस वाक्य में सी, हियर, स्मेल ऐसी कोई वर्ब होती है जिनकी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं चलती, तो वहां पर क्या आएगा? पास्ट सिंपल टेंस, और दूसरा वाक्य वैसे के वैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया हुआ आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने बात की कि दो सेंटेंस ऐसे जो या तो जुड़े हो व्हेन से और या जुड़े हो व्हाइल से। जैसे मान लो एक वाक्य है, आई ब्लैंक स्पेस और कोष्टक में दिया हुआ है सी, हिम, आगे आया हुआ है व्हेन ही was running in that ground। अब इस सेंटेंस में देखिए, when आ गया, यहां आया हुआ है when। अब एक वाक्य इसमें कंप्लीट किया हुआ है, he was running in that ground। किस टेंस का वाक्य है ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। व्हेन से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि दोनों वाक्य में जो क्रियाएं हो रही है साथ साथ हो रही है, लेकिन जब ऐसी क्रिया आ जाती है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं चलती है तो हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस नहीं लिख के क्या लिखते हैं? पास्ट सिंपल। यहाँ जो आई हुई है वर्ब है सी, और हमने कहा था सी की पार्टिसिपल फॉर्म उसी अर्थ में नहीं आती है, तो इसका मतलब आई ब्लैंक स्पेस हिम, ये जो सेंटेंस है ये आएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का सेंटेंस जब हमें फिल करना है, यानी उसकी वर्ब हमें ब्लैंक स्पेस में फिल करनी है, तो हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं? पहले ये चेक करें कि वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। नेगेटिव की क्या पहचान होती है? नॉट लिखा हुआ आता है कहीं ना कहीं, और इंटरोगेटिव की क्या पहचान होती है? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आता है। अब आई ब्लैंक स्पेस सी हिम, इस वाक्य में ना तो नॉट आया हुआ है और ना ही क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं है, तो बचा हुआ वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव। अब नियम के अनुसार अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है या नहीं आती है? तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इसका मतलब यहाँ ब्लैंक स्पेस में हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। फिर क्या आती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो निश्चित रूप से कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड। इसका मतलब यहाँ कोष्टक में जो सी दिया हुआ उसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकेंड, और वो क्या होती है? शा। तो आई शा हिम व्हेन ही वाज रनिंग इन दैट ग्राउंड।
तो इस तरह से यहाँ पर when से वाक्य जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा टेंस लिखा है? पास्ट सिंपल टेंस। उसका रीजन क्या था कि जो वर्ब आई हुई है सी, उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं चलती है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम देखते हैं। दे ब्लैंक स्पेस हियर सम sounds while they were playing। यहां देखो ये वाक्य पे ध्यान दे वापस। दे ब्लैंक स्पेस हियर सम साउंड्स while they were playing। इस वाक्य में जो वाइल है वो क्या आ रहा है? कनेक्टिव आ रहा है वाइल यहाँ पे। और जो वाइल कनेक्टिव से दूसरा वाला वाक्य जुड़ा हुआ है वो है दे वर प्लेइंग। वाज और वर कंटिन्यूअस टेंस की है, जब ये आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। और प्ले फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगा हुआ आईएनजी। हमने पढ़ा था वाइल के साथ दो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, दोनों ही कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन हमने अभी नियम क्या पढ़ा? यदि कोई ऐसी वर्ब आ जाए जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है तो हम वहां क्या करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स भरने से पहले हमें, पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब भरने से पहले हमें विचार करना है वाक्य कैसा है। तो यहां देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया, नेगेटिव में क्या आता है? नॉट। और ये वाला जो वाक्य है दे हियर सम साउंड्स, इस वाक्य में कहीं भी नॉट नहीं आया हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। और दूसरा, इस वाक्य में कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य इंटरोगेटिव भी नहीं है। तब क्या भरना है हमें यहाँ पे? पास्ट सिंपल मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे HEARD, हार्ड। ये हियर की सेकेंड फॉर्म है। तो वाक्य हो जाएगा दे हियर्ड सम साउंड्स व्हाइल दे वर प्लेइंग। उन्होंने कुछ आवाजें सुनी जब वे खेल रहे थे। तो इस तरह से ये दूसरे वाक्य में भी इस प्रकार का नियम सिद्ध होता है कि ऐसी कोई वर्ब आ जाती है जो लगातार नहीं चल सकती, तो ऐसे वाक्य में पास्ट कंटिन्यूस नहीं आके कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। आप ऐसे ही एग्जांपल्स और ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का नेक्स्ट रूल जो है, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, वो रूल क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस सिचुएशन पोजीशन और एग्जिस्टेंस। सिचुएशन का मतलब स्थिति, पोजीशन दशा, और एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। आपने कई बार ऐसे वाक्य देखे होंगे जिसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, उसका जो कोष्टक में वर्ड लिखा हुआ आता है वो बी लिखा हुआ आता है। कोष्टक में आपको केवल क्या लिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा बी। जैसे कि एक वाक्य देखते हैं, नेहरू ब्लैंक स्पेस, और यहां कोष्टक में आ गया बी ए ग्रेट जेंटलमैन। ग्रेट
जेंटलमैन, पॉलिटिशियन, कोई भी वर्ड आ सकता है। सेकेंड सेंटेंस जैसे हम देखते हैं, रीता, फारिया, ब्लैंक स्पेस, बी, द फर्स्ट इंडियन गर्ल to be crowned with Miss World, to be crowned with Miss World। एक एग्जाम्पल जैसे और, फार्मर्स, ब्लैंक स्पेस, यहां आ गया बी, 8 the point of starvation। जैसे ये कुछ सेंटेंस है, अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो नियम है, टू एक्सप्रेस सिचुएशन यानी स्थिति को प्रकट करने के लिए, पोजीशन दशा को प्रकट करने के लिए, एग्जिस्टेंस अस्तित्व को प्रकट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का। और इस प्रकार के जितने भी वाक्य आएंगे उन सभी वाक्यों में आपको कोष्टक में बी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे पहला वाक्य जो है, नेहरू ब्लैंक स्पेस ए ग्रेट जेंटलमैन, एक महान सज्जन व्यक्ति थे, एक महान राजनीतिज्ञ थे। तो ये एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका क्या था? अस्तित्व था। राजनीतिज्ञ के रूप में क्या कह सकते हो? उनका अस्तित्व या पोजीशन भी कह सकते हो। इसकी दशा, पोजीशन का मतलब एक और होता है पद या गरिमा। इसको पद और गरिमा के रूप में आप जान सकते हैं कि उनकी पोजीशन थी, वो एक महान सज्जन पुरुष थे। और यहाँ आया हुआ है बी। तो विद्यार्थियों, जब भी कोष्टक में बी आता है और ऐसी बात बताई हुई होती है जो हमें ये महसूस कराती है कि ये भूतकाल में किसी समय में ऐसा था, व्यक्ति इस प्रकार की पोजीशन में था, या इस प्रकार की स्थिति थी, या इस प्रकार से किसी का अस्तित्व था। जब ऐसे कभी कोई वाक्य आते हैं और उनमें भी लिखा हुआ आता है, तो हम वहाँ पर निश्चित रूप से क्या करते हैं? बी की कौन सी फॉर्म बना के लिखते हैं? या तो वॉज या वर। जैसे यहाँ नेहरू सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा वॉज। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, ये वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब है। वॉज और वर आपको आगे के टेंस में बताया जाएगा कि ये दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहां पर वॉज जो आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मेन वर्ब है। बी जो होता है उसकी जो फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे इज, आर और एम, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म कही जाती है। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो कही जाती है वॉज और वर, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो कही जाती है बीन। तो इज, आर, एम, वॉज, वर सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। हमने पास्ट सिंपल टेंस में क्या पढ़ा है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म। कब? जब उसके साथ डिड लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी वॉज या वर। ये कौन सी मेन वर्ब की है? बी की। और वॉज का प्रयोग किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और नेहरू क्या है? सिंगुलर, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? वॉज। वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में तब आती है जब इनके बाद में कोई मेन वर्ब लिखी हुई आती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में एक छोटी सी बात बताते हैं, वॉज गोइंग। अब यहाँ पे भी वॉज लगा हुआ है, लेकिन वॉज के बाद में क्या आया हुआ है? गोइंग। और गोइंग क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब एक मेन वर्ब यहाँ पर आ गई तो दूसरी मेन वर्ब नहीं हो सकती, बल्कि क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य में तो वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ वॉज क्या है? मेन वर्ब।
तो नेहरू वॉज ए ग्रेट जेंटलमैन। यहाँ इनकी पोजीशन के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, रीता फरिया द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बी क्राउन्ड विद मिस वर्ल्ड। रीता फरिया पहली भारतीय लड़की थी जिसको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। अब यहाँ क्या कह सकते हैं, उनके अस्तित्व के रूप में, उनका अस्तित्व इस रूप में था रीता फरिया का। तो यहाँ भी देखो कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, बी। जब भी कोष्टक में बी लिखा हुआ आता है तो इन तीनों में से कौन सी फॉर्म भरनी है, इसको जानने के लिए आपको यही देखना पड़ेगा जो बात कही जा रही है क्या बात भूतकाल की है या वर्तमान काल की। यदि बात वर्तमान काल की है तब क्या लिखोगे, इज, आर या एम, और भूतकाल की है तो वॉज या वर। और यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि हमने कहा रीता फरिया वॉज द फर्स्ट गर्ल, इंडियन गर्ल, पहली भारतीय लड़की थी। अभी ये नहीं कह सकते इज द फर्स्ट इंडियन गर्ल, क्योंकि उसके बाद में काफी बन चुकी है। तो ये कहानी, ये बात क्या होगी, भूतकाल की होगी, इसीलिए बी की फॉर्म के रूप में क्या लिखा, वॉज। वॉज कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और बार बार मैं कह रहा हूँ बी, यहाँ पे बी जो आ रही है वो क्या है, मैन वर्ब है, और वॉज उसकी एक फॉर्म है, और ये वाज भी क्या होगी यहाँ पे, मैन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, फार्मर ब्लैंक स्पेस एट द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। क्या मतलब होता है, भुखमरी, यानी किसानों की हालत, किसानों की स्थिति भुखमरी की थी। अब यहाँ भी क्या आ रहा है, बी, तो बी की फॉर्म के रूप में क्या आएगा, या तो आएगा वॉज या आएगा वर। अब यहाँ फार्मर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, वर। तब सेंटेंस बन जाएगा फार्मर्स वर एट द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सिचुएशन को, पोजीशन को, एग्जिस्टेंस को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमें पढ़ना है पास्ट सिंपल टेंस का, वो अभी जो पढ़ा था रूल उसी से मिलता जुलता है। अभी हमने बात की थी मैन वर्ब बी की, अब हम बात करेंगे मैन वर्ब हैव की। मैन वर्ब हैव, ये मैन वर्ब की तीन फॉर्म चलती है, एक आता है हैव, दूसरा आता है हैड, और तीसरा आता है हैड बीन। फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, सेकेंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म हो गई हैड बीन। यानी कोष्टक में यदि हैव लिखा हुआ आता है तो उसकी भी वर्ब अपन को हमें जो है नियम के अनुसार लिखनी होती है। अब यहाँ ये जो हैव होता है ये किसको बताता है, पजेशन को। किसको बताएगा, पजेशन को बताएगा। पजेशन का मतलब होता है स्वामित्व, यानी किसी भी चीज पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होना, अधिकार होना, ओनरशिप होना। क्या होना, ओनरशिप। जैसे मान लो मैं कहता हूं मेरे पास एक कार है, मैं कहता हूं मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मकान है, मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास 2 मकान हैं, मेरे पास एक मोटर बाइक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है, जब हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास ये है, जैसे हम जब छोटी क्लासों में आपसे ओरल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई और बहन है। तो वहां भी पोजेशन, स्वामित्व, ओनरशिप, हालांकि भाई और बहन पे ओनरशिप नहीं होता, फिर भी मैं यह रखता हूं, इस भाव को प्रकट करने के लिए। भाव कौन सा है, कि मैं यह रखता हूं। इस प्रकार का भाव प्रकट करने के लिए हम किस वर्ब का यूज करते हैं, हैव का। और जब यही पोजेशन या स्वामित्व भूतकाल की बात हो जाती है, यानी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज थी, ऐसा जब प्रकट होता है, ऐसा जब बताया जाता है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि हम किसका यूज करेंगे, हैव की सेकेंड फॉर्म। और हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो रूल है कि पास्ट टाइम के पोजेशन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं,
पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं पास्ट टाइम के पोजीशन को बताने के लिए। अब जैसे एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल्स जैसे इंडिया ब्लैंक स्पेस कोष्टक में लिखा हुआ आ गया हैव ए ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड। उसी प्रकार एक अन्य वाक्य आई ब्लैंक स्पेस हैव ए कार अर्लियर। उसी प्रकार एक सेंटेंस और लिख सकते हैं ही हैव टू हाउसेस when he was rich। अब इन सेंटेंस को देखो, यहां मैन वर्ब के रूप में कोष्टक में आपको हैव दी हुई है तीनों ही वाक्यों में, लेकिन साथ ही साथ इन वाक्यों को थोड़ा सा समझने से आपको ये पता चल जाता है कि इन वाक्यों में जो कार्य बताया हुआ है, जिस चीज के स्वामित्व या पोजेशन की बात की जा रही है, स्वामित्व या पोजेशन की बात की जा रही है, वो भूतकाल की बात है। जैसे यहाँ ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड, बहुत ज्यादा मात्रा में सोना। क्या आप बता सकते हैं कि आज के समय में भारत के पास इतना अधिक मात्रा में सोना है? तो आपका जवाब होगा नहीं, आज के समय में भारत के पास इतना अधिक मात्रा में सोना नहीं है। तो बात कहाँ की हो गई? पास्ट टाइम की। आई ब्लैंक स्पेस हैव ए कार अर्लियर। यहां देखो अर्लियर वर्ड आया हुआ। अर्लियर का मतलब होता है पूर्व में। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आज की बात नहीं है, पहले की बात है। तो ये भी क्या हो गया? पास्ट टाइम। उसके बाद तीसरे वाक्य में मैंने लिखा है हैव टू हाउसेस व्हेन ही वाज रिच। अब यहाँ जो दूसरा वाक्य है इस पे थोड़ा सा गौर करो। ये वाक्य किस में दिया हुआ है? पास्ट सिंपल टेंस में। विद्यार्थियों ध्यान रखना, एक वाक्य जब पास्ट के किसी भी टेंस में आ जाता है, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, वह वाक्य उसका जो दूसरा हिस्सा है या उससे जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य है, वो कभी भी किसी दूसरे टेंस में, पास्ट के अलावा किसी दूसरे टेंस में नहीं आ सकता। तो इस तरह से तीनों ही वाक्यों में हमें क्या लिखना है? हैव जो आया हुआ है उस हैव की कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। और सबसे खास बात क्या है? ये हैड एक वचन के साथ भी हैड ही आता है और बहुवचन के साथ भी हैड ही आता है। इंडिया एक वचन है, हैड आया। आई बहुवचन में गिना जाता है तो भी हैड आया, और ही एक वचन में गिना जाता है तो भी क्या आया? हैड। तो जब भी कोष्टक में मैन वर्ब के रूप में हैव दिया हुआ आता है और वहां पर जो पोजीशन या स्वामित्व की बात की जाती है, यदि वो स्थिति पूर्व समय की है, पूर्व की कोई बात है, तो निश्चित रूप से उस वाक्य के रिक्त स्थान में हैव की सेकंड फॉर्म हैड आएगी। और यदि नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव है तो वही सब वर्ड वापस आके नॉट या इंटरोगेटिव का साइन जो आता है वो आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए आपका जो पास्ट सिंपल टेंस के नेक्स्ट रूल्स में यहीं तक पढ़ते हैं। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। इन रूल से संबंधित जो है प्रश्न आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, और ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ बताए हैं, ये एग्जाम्पल्स ही आपको नोट्स के रूप में असाइनमेंट में दिए जाएंगे। आपको उनको नोटबुक में उतारना है और रूल्स के बारे में भी जो लिखे जाएंगे नोट्स में वो आपको लिखना है। जय गुरुदेव, धन्यवाद।